जन्माष्टमी के खास मौके पर प्रोड्यूसर सिद्धार्थ कुमार तिवारी लेकर आ रहे हैं एक खास गाना, जिसका टीजर सामने आया है और ये गाना रिलीज होगा 26 अगस्त को। इसका हिस्सा होंगी लक्ष्मी का किरदार निभाने वाली शिव्या भी। तो आइए प्रोड्यूसर सिद्धार्थ कुमार तिवारी से ही जानते हैं इस गाने में क्या कुछ है खास। जन्माष्टमी का मौका है और सिद्धार्थ कुमार तिवारी हमारे साथ है और वो फर्स्ट डिवोशनल सॉन्ग लेकर आ गए हैं, नई सौगात लेकर आ गए हैं अपने व्यूअर्स के लिए। माइथोलॉजिकल किंग कह सकते हैं जिन्हें, तो माइथोलॉजी के किंग है आप और आज जो है नई भेंट लेके हाजिर है। तो ये जो फर्स्ट डिवोशनल सॉन्ग है उसके बारे में कुछ बताइए और कुछ नई टेक्निक्स और कुछ नया असिस्टेंस है उसमें, तो वो आप ही हमें बताइए क्या है। देखिए, जन्माष्टमी का ऐसा ओकेजन है कि कृष्ण जो मेरे साथ मेरे जर्नी में बहुत इंस्ट्रूमेंटल रहे हैं, तो हम लोग एक नई शुरुआत कर रहे हैं यहाँ से। हम लोग स्वास्तिक की जो हमारे यूट्यूब चैनल है, जहाँ पर हम लोग एक ऑलरेडी हमारे फेवरेट शोज़ वहाँ पे लोगों को तो दिखाते हैं। अब हम चाह रहे हैं कि हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को और अलग अलग तरीके से लोगों की तरफ लेके जाएं। तो जन्माष्टमी से बेटर कोई मौका नहीं और कृष्ण से बेटर कोई भगवान नहीं मेरे लिए। तो हमने अच्युतम केशवम का, जैसे हमारे गाने होते हैं, भले वो श्रीमद् रामायण के हों, महाभारत के हों, राधा कृष्ण के हों, शिव शक्ति के हों, जो काफ़ी पॉपुलर हैं ऑलरेडी, तो मुझे लगा कि हम एक नया गाना बनाते हैं जो ओल्ड एंड द न्यू को करेक्टली मिक्स करते हैं, जो हमारा तरीका है चीज़ें कहने का। तो अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम एक बहुत ही सोलफुल भजन है जो हमने अभी रिकॉर्ड किया है। हर्षित सक्सेना जो श्रीमद् रामायण में उन्हीं की आवाज़ है, ही इज़ द म्यूज़िक डायरेक्टर एंड कंपोज़र फॉर द सॉन्ग। तो पहले हमने एक नए तरीके से उस गाने की सोच की और उस गाने को, मैंने भजन को हमने रिकॉर्ड किया है। फिर जैसे हम आज टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, विजुअल इफ़ेक्ट्स को यूज़ करते हैं ग्रैंड तरीके से प्रेजेंट करने के लिए, मुझे लगता है द फ्यूचर ऑफ डिवोशन विल बी यूजिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई को हमने अपने असिस्टेंट्स के थ्रू से आर्ट और टेक्नोलॉजी का मिक्स करके एक नया विजुअल इमेजरी ही क्रिएट किया है। तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ गाने के लिए एज़ वेल एज़ इसके लिए। ये आपको स्वास्तिक के यूट्यूब पेज पे मिलेगा, फेसबुक पे मिलेगा, इंस्टाग्राम पे मिलेगा सुनने के लिए। तो ये समथिंग जो मैं चाह रहा हूँ कि अब हम लोगों को सिर्फ यही ना कहें कि आज जन्माष्टमी है। मैं चाह रहा हूँ कि हम लोगों को जन्माष्टमी के दिन गाने दिखाएं, हम जन्माष्टमी में लोगों को कृष्ण की पूरे जन्म की कहानी बताएं। अगर वो घर में पूजा कर रहे हैं तो पूजा कैसे होती, पूजा की विधियाँ बताएं, उसके पीछे का साइंस क्या है वो साइंस बताएं। तो हम पूरे 360 डिग्रीज़ ये स्पिरिचुअल यूनिवर्स को दर्शकों तक डायरेक्टली लेके आ रहे हैं। ये स्वास्तिक की जर्नी है यहाँ से। स्वास्तिक की जर्नी की अगर बात करें तो महाभारत से लेकर रामायण तक, श्रीमद् रामायण तक मतलब काफ़ी चीज़ें और रिसर्च किया जाता है। जैसे ये जो सौगात आप लेके आए हैं उसके पीछे भी काफ़ी रिसर्च है जैसे, और काफ़ी नई चीज़ें उसमें आपने इनकॉर्पोरेट की है। तो ये जो जर्नी है उसको कैसे देखते हैं आप आज, मतलब अगर कहेंगे तो आप कैसे बयां करेंगे इसे? जी काफ़ी मैं तो हमेशा ज़िंदगी में ग्रैटिट्यूड मानता हूँ कि मुझे ये मौका मिला कि मैं महाभारत, रामायण, राधा कृष्ण इस तरह की कहानियाँ कह पाता हूँ। और जितना मैं इन्हें पढ़ता हूँ, 15 साल हो गए मुझे हर समय ये कहानियों को पढ़ते हुए। अभी रामायण, श्रीमद् रामायण में इतनी लर्निंग्स होती हैं कि मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि मैं कैसे अगली जनरेशन के लिए, हाउ डू आई टेल द स्टोरीज ऑफ आवर पास्ट टू आवर फ्यूचर। तो मुझे वो बहुत एक्साइट करता है। तो मैं हमेशा ये देखता हूँ कि ये हमारी टाइमलेस विजडम है, टाइमलेस क्लासिक्स हैं, इनको मैं आज के दौर के लिए रेलेवेंट कैसे बनाऊँ, आज के यूथ को किस तरह से कहूँ। तो इस थॉट के साथ में ही कॉन्स्टेंटली सारी चीज़ों को मैं देखता हूँ। और जब महाभारत की शुरुआत हुई तो आज 10-11 साल बाद भी लोगों को पसंद आ रहा है, अभी भी लोग मुझसे बात करते हैं। तो आई फील वेरी गुड बिकॉज 5 साल लगे थे मुझे उस कहानी को समझ के, अपने तरीके से इंटरप्रेट करके, जिस तरह के कैनवस में उसको प्रेजेंट करना है। बहुत सारी चीज़ें थी वो मेरी भी मैं पहली बार ऐसा एक हिस्टोरिकल कहानी कह रहा था और मैंने कभी कही नहीं थी उसके पहले। मैं काफ़ी छोटा था उस टाइम पे, वो भी था। तो आई थिंक बहुत मैच्योरिटी आई है, मैं एज एन इंसान बदला हूँ एज अ जर्नी में। तो आपके सिद्धार्थ और आपके सिद्धार्थ पे कितना चेंजेस आ गए? बहुत अंतर है, क्योंकि मुझे लगता है कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में अपने आप को कहीं ना कहीं समझ रहा होता है। वही जर्नी होती है हर इंसान की। आप जैसे ही और टाइम अपने आप के साथ बिताते हो तो आपको समझ में आता है कि आप कौन हो, आपकी सोच क्या है। और मेरी सोच शेप होने में ये कहानियों ने बहुत हेल्प किया है। आज जिस तरह से मैं सोचता था और आज जैसे मैं सोचता हूँ उसमें बहुत अंतर है।
बिकॉज़ इन कहानियों में इतना नॉलेज है, क्योंकि ये एक एंटरटेनिंग कहानियाँ हैं जिनके थ्रू से एक भावार्थ है, एक स्टोरी में एक मैसेज है, एक कॉन्टेक्स्ट है जो आज के टाइम पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे लिए पर्सनली आई हैव हैड अ ग्रेट जर्नी कि मैं एक अलग तरह का ही इंसान था। मेरी रेस्टलेस एनर्जी कम हो गई है, मेरी खुद की बिलीफ बढ़ गई है, इन्यूमरेबल चेंजेस। मैं तो बिल्कुल ही डिफरेंट इंसान मानता हूँ मैं अपने आप को, महाभारत के बाद से ही। अच्छा, और इस गाने के लिए मतलब ये वाला थॉट, सीरियल या कहीं शोज़ के लिए तो आपने वर्क किया है, ये उसके पीछे सारी चीज़ें आप देखते, लेकिन ये अच्युतम केशवम लाए, ये मन में ख्याल कैसे आया? जी, मेरा बहुत मन कर रहा था। जैसे मैं लोगों से मिलता था, लोग मुझे कहते थे कि अच्छा ठीक है, आप ये तो कहानियाँ आप ये बहुत अच्छी बनाते हैं, पर आज एकादशी क्यों है, उसके पीछे का साइंस क्या है? आज पूर्णिमा है, वो क्यों मनाई जाती है? ये तीज में हम त्यौहार करते हैं, या नागपंचमी गई तो क्यों करते हैं हमें मालूम नहीं। तो कहीं ना कहीं मुझे हमेशा लग रहा था कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम जब हम बड़े स्तर पे वो कहानी कहते हैं तो लोगों को एक चीज़ें मालूम पड़ती है, और पढ़ते हुए मुझे भी लगता था कि बहुत सारी ऐसी म्यूज़िक हैं, मंत्र हैं जिनमें वाइब्रेशंस हैं जो लोगों को हील करते हैं। हमारी एंशिएंट स्पिरिचुअलिटी इतनी डीप है कि उसे आज के दौर में टेलीविज़न में, मैं एक तरीके से कह रहा हूँ, मैं कैसे उसे अलग अलग मीडियम में अलग तरीके से लोगों तक पहुँचा पाऊँ कि यार हमारे मंदिरों की कहानी ये है, उसकी साइंस आज के दौर में उसकी रेलेवेंस ये है। तो ऐसे करते हुए मैं अच्युतम केशवम से इसलिए शुरुआत करना चाह रहा था बिकॉज जन्माष्टमी है, और अच्युतम केशवम मैंने बहुत बार सुना है। मुझे वो गाना बनाने का आज तक मौका नहीं मिला बिकॉज जिस तरह की कहानियाँ मैं कह रहा था उसमें वो भजन नहीं फिट होता। तो वो भजन कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में काफ़ी दिनों से चल रहा था। तो मैंने सोचा कि अगर हम अच्युतम केशवम को नए तरीके से बनाएं, आज के दौर के हिसाब से बनाएं, जहां भक्ति, इमोशन, भजन वो सब सेम हो, तो मुझे लगता है कि दर्शकों को देखना पसंद होगा। और उस इनवाइट के साथ मैं लोगों को बुलाता हूँ, और साथ साथ में मैं कृष्ण के जन्म की कहानियाँ भी दिखाता हूँ कि क्या कहानी थी, या मैं बताता हूँ कि पूजा कैसे हुई, या मैं बताता हूँ कि उसके पीछे आज के दिन में ही क्यों, किस तरह से आप सारी विधियाँ कर सकते हैं। तो लोगों के लिए अच्छा होगा जो देख रहे हैं, और जितने व्यूअर्स हमारा काम आज तक पसंद किए हैं उनके लाइफ में मैं वैल्यू कैसे ऐड कर पाऊँ। तो इन सब थॉट्स के सोचते सोचते मैं इस डायरेक्शन में भी आगे बढ़ रहा हूँ। तो और अपने शोज़ के लिए क्या कहेंगे? टॉप 10 में जगह बनाए हुए शिव शक्ति, तब तांडव। सब कुछ ही हर हर महादेव है, मैं हमेशा ऐसा कहता हूँ। सब कुछ ही हर हर महादेव है। जब शिव शक्ति की शुरुआत मेरी बहुत मन था करने का, तो मुझे ऐसे लोग कह रहे थे कि ये कहानी आज आप फिर से क्यों कहना चाह रहे हैं, क्योंकि पहले ऑलरेडी बन चुकी है। और तो मेरा हमेशा मानना ये रहता है कि हर दशक में एक नया हिंदुस्तान आगे बढ़ता है। एवरी डेकेड हैज़ अ न्यू इंडिया। सो हाउ डू यू टेल सच बिग स्टोरीज इन अ मोर रेलिवेंट वे इन टुडेज टाइम्स। तो शिव शक्ति तो बहुत ही हर हर महादेव है कि शुरुआत से अब तक नंबर 1 है। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये कहानियाँ जिस दौर में बनती हैं, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ उस दौर में देखी जाएं। आज श्रीमद् रामायण है, आज महाभारत आप मुझसे 10 साल बाद अभी भी लोग देख रहे हैं, क्योंकि ये कहानियाँ इतनी बड़ी हैं और इनकी रेलेवेंस इतना लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट है हमारे सोसाइटी में, कि मुझे लगता है कि ये कहानियाँ हमेशा लोग अलग अलग टाइम पे लोग देखेंगे। ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि मैंने ये महाभारत से एक्सपीरियंस किया कि जो मैंने 2013 में किया, आज 2024 में भी लोग मुझे कह रहे हैं कि मैं अब देख रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि रामायण हो, शिव शक्ति हो, ये राधा कृष्ण हो, ये कहानियाँ ही ऐसी हैं कि लोग अलग अलग टाइम पे जब फ्री होंगे और जब उनको भगवान की याद आएगी, जब उनके स्पिरिचुअल इमोशंस जगेंगे, तो वो इन कहानियों की तरफ ही बढ़ेंगे। तो आज रेटिंग्स यहाँ आ रही हैं, कल वो सोनी लिव पे अवेलेबल हो, स्वास्तिक पे अवेलेबल हो, कहीं पर भी हो, और लोग देखें और उनकी लाइफ बेटर हो। आई थिंक इससे बड़ी ब्लेसिंग्स और मेरे लिए क्या हो सकती है। तो चलिए जाते जाते 2 लाइन आपके मुंह से, या 2 ऐसा अरे हर्षित हमारा सिंगर है। नहीं, मुझे मेरा मन था कि जो हरे रामा हरे कृष्ण जो महामंत्र है, वो मंत्र भी इस अच्युतम केशवम में हो। तो हमने मतलब अच्युतम, मैं सिंगर तो नहीं हूँ, ये मेरे से तो एक्सपेक्टेड नहीं है, पर मैं जो करना चाहता हूँ, जो समझता हूँ कि जो इमोशन है भक्ति का, कि अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, उसी भजन में अगर हम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे, हम इस इमोशन को भी लेके आते हैं। तो गा मैं नहीं पाऊँगा, गाने के लिए अर्शित को बोलता हूँ मैं आपसे मिलने के लिए, आप उससे गवाइएगा। पर ये क्रिएशन है जिस कुछ नया है व्यूअर्स के लिए, एंड मैं होप करता हूँ लोगों को पसंद आए।
हाय, मैं हूँ सिद्धार्थ कुमार तिवारी। इस जन्माष्टमी आप सबको दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। जानिए कृष्ण कौन है, कृष्ण क्यों है, कृष्ण का हमारी ज़िंदगी में क्या उनका असर है और हमेशा क्या रहेगा, सिर्फ स्वास्तिक चैनल पे। नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इस रूबिक्स क्यूब की तरह हम भी तो बिखेरते हैं ना आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट के रंग। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ। और अब तो हम आ गए हैं आपके व्हाट्सएप पर भी, तो जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर जाइए और हमारे चैनल सास बहू और बेटियाँ को फॉलो कीजिए।